हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जैविक प्रक्रिया पोषण परिवहन श्वसन एवं उत्सर्जन लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन का लेक्चर 9, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र और उससे जुड़ी व्यवस्था और क्रिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो हम लोग इसमें जानेंगे कि श्वसन तंत्र और उससे जुड़ी किस प्रकार से उसकी व्यवस्था होता है और वह उसका कार्य क्या होता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में समझ लेते हैं, साथ ही इसके बारे में जान लेते हैं कि जो श्वसन तंत्र होता है वह क्या होता है। ओके, जैसे कि आप लोगों को मैंने श्वसन के बारे में बताया था, रेस्पिरेटरी क्या होता था, श्वसन क्या होता है। तो श्वसन अर्थात सांस लेना, जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होता है उसी को क्या बोला जाता है, श्वसन बोला जाता है। ओके, हम वातावरण से क्या लेते हैं, हम वातावरण से ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं, और कार्बनिक पदार्थ क्या होता है जिससे विघटित होता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जीव द्वारा वायु में से जो ऑक्सीजन ग्रहण करना है क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। और इस क्रिया में क्या होता है, बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वास द्वारा बाहर निकल दी जाती है और श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा क्या होता है, पैदा होता है। किस इसके बारे में बताया था कि जो श्वसन की प्रक्रिया होता है उसी के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होता है। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज। जैसे कि हम क्या होता है, श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वह भी बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे शरीर के द्वारा क्या किया जाता है, जो शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और जिससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा। तो इस प्रकार के जो श्वसन की वह प्रक्रिया होता है। तो श्वसन से हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज है उसके साथ क्या करता है, क्रिया कर क्या बनाता है, यह हमको ऊर्जा देता है, तथा जो बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होता है। ओके, और श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जिस तंत्र के द्वारा हमारे शरीर का जो श्वसन की प्रक्रिया होता है उसको श्वसन तंत्र बोला जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, तो श्वसन तंत्र के बारे में चलिए जानते हैं। ओके, तो जिस प्रकार से सभी जीव, चाहे पौधे हो या फिर जंतु हो, यह सबसे अर्थात यह जीव में क्या होता है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होता है। कौन, तो वो है श्वसन। ओके, तो इसमें शरीर और वातावरण के बीच गैसीय आदान प्रदान होता है, जिसके लिए पौधे में रंध्र और नलियों की व्यवस्था होती है। जिस प्रकार से क्या होता है, श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं हम लोग, जो बाह्य वातावरण से क्या लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वातावरण में क्या होता है, गैसीय आदान प्रदान होता है, जिसके लिए जैसे कि पौधे में रंध्र होता है, क्या होता है, पौधों में रंध्र की नलियां होता है। तो पौधे में क्या पाया जाता है, रंध्र की नलियां होता है। रंध्र के द्वारा क्या है, पौधों में यह श्वसन की प्रक्रिया होती है। ओके, तो पौधे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, और हमको जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग श्वसन के द्वारा उसको लेते हैं। और जो पौधे होते हैं वह क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। तो जंतुओं में गलफड़े, त्वचा या फेफड़े और नलियों की विशेष विशेषता होती है, अर्थात जो जंतु होता है उसमें क्या होता है, गलफड़े, त्वचा और फेफड़े जैसी नलियां विशेषता होती है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो फेफड़े और श्वसन संबंधी नलिया श्वसन के जरिए गैसीय आदान प्रदान की व्यवस्था होती है। ओके, तो जो हमारे शरीर है उसमें क्या होता है, दो गलफड़े होता है और श्वसन संबंधी नलिया होता है, जिसके द्वारा ही हम क्या है, गैसीय आदान प्रदान की व्यवस्था होता है। ओके, तो इसको हम लोग चित्र 8 में देखेंगे, इसकी व्यवस्था किस प्रकार से दर्शाई गई है। इसके साथ ही आप लोग याद रखना कि जो दाएं फेफड़े का जो आकार होता है वो बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम लोग चित्र 8 में देख सकते हैं श्वसन तंत्र। ओके, ये क्या है, श्वसन तंत्र। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें पूरा डिनोट किया गया है कि श्वसन तंत्र में प्रक्रिया में किस प्रकार से इसकी जो प्रक्रिया वह होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया नासाद्वार, यह मुख गुहा है, ये फेफड़े है, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यह कुपिका है, ये इसका आवरण है, यह क्या है, इसका पसले है, तथा यह है वक्ष गुहा। ओके, उसके पश्चात है यह जो दिख रहा है यह उधर गया हुआ है, यह इसका जो भाग है वो डायफ्राम है, यह पसले है, यह श्वसनी है, यह श्वास नली है जिसके द्वारा सांस आता है, था यह आहार नली जिसके द्वारा भोजन आता है। ओके, और श्वास नली व आहार नली के बीच के संपर्क भाग ये दोनों के पास स्थित है, तथा मस्तिष्क में श्वसन नियंत्रण केंद्र है, अर्थात मस्तिष्क में जो श्वसन से संबंधित जो नियंत्रण केंद्र है वह इस प्रकार से डिनोट किया गया है।
ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो दाएं फेफड़े का जो आकार होता है बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है, तथा जो दाएं फेफड़े का जो आकार होता है वो बाएं फेफड़े के आकार से थोड़ा बड़ा होता है। ओके, जैसे कि हम लोग इससे इजीली देख सकते हैं। ओके, तो जैसे चलिए इसके फेफड़े के अंदर चलते हैं। तो हम लोग फेफड़े के अंदर जाते हैं तो हमको मिलता है जैसे कि यहाँ पर सीरा मिलता है, साथ ही श्वसन संबंधी नली, यह धमनी है। ओके, ये क्या है? धमनी है। एवं श्वसन संबंधी नली एवं कुपिका पर कोशिकाओं के जाल एवं कुपिका तथा इस प्रकार से इसके अंदर की संरचना होती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लोग श्वसन तंत्र के संबंधित आप लोग याद रखें ना कि जिस प्रकार से क्या होता है, यदि एक वृक्क खराब हो जाने से क्या होता है, दूसरे वृक्क से काम चल जाता है। अर्थात एक वृक्क यदि खराब हो गया अर्थात वो काम नहीं करे, फिर भी क्या होता है, व्यक्ति क्या है एक दूसरे वृक्क के साथ ऐसे क्या है जीवित रह सकता है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जो फेफड़ा होता है हमारे शरीर में कितने फेफड़े पाया जाता है, तो उसमें 2 फेफड़ा पाया जाता है। यदि एक फेफड़ा खराब हो जाए तो फिर भी दूसरे फेफड़े की सहायता मनुष्य जीवित रह सकता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। इसके साथ ही आप लोग ऊर्जा मुद्रा की याद रखिएगा कि ऊर्जा मुद्रा क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि ऊर्जा मुद्रा क्या होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रमुख रूप से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक पदार्थ के रूप में संचित होता है, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा क्या होता है प्रमुख रूप से अर्थात मुख्यतः एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नामक पदार्थ के रूप में क्या होता है संचित होता है, इसलिए इसको ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।